Hello everyone, welcome to my channel One Stop IT Prep, and I wish all of you a very happy Diwali. Okay, so recently I have changed my profile pic and cover pic of my channel, so don't get confused. The channel is same only. I just changed this to pic. I have created like one more appropriate pic for this channel that depicts the purpose of this channel. Okay, so lot of students are messaging me about the like general aptitude part. So today I'll be discussing about different question types of the reasoning part. Okay, so it will be a very interesting session. Okay, so we will start on this. So before that, if you are new to my channel, please subscribe it, watch all the videos and like it, and don't forget to click on the bell icon so that in future you do not forget to miss any notification. Okay, so let's start for the today's session. Okay, so first type, this is called analogy type. So what are first? See the general thing. What are this? Option A stands for if both A and R true and R is the correct explanation A. B means if A is true but R is false. C means if A and R are true but R is not the correct explanation of A. And D means if A is false but R is true. Okay, then see the question. So assertion is earthworms are not good for agriculture. And reason is earthworms break down the soil into fine particles and make it soft. तो देखो assertion में बोल रहा है earthworms are not good for agriculture और reason में क्या बोल रहा है ये soil को break करता है and soft करता है तो अगर break करके soft कर देगा then it will be good for agriculture, right? Then assertion is false but reason is true. So A is false but R is true means option will be D, 4. Okay, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कैसा क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन दिया जाएगा और कुछ स्टेटमेंट्स है. आपको बोलना पड़ेगा कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट या इन कंजुगेशन विथ अदर स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या बोला है? हु रैंक्ड फर्स्ट इन द क्लास? एंड स्टेटमेंट्स में फर्स्ट स्टेटमेंट है सृजा रैंक्ड सेकंड. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट को पूछो सृजा रैंक्ड सेकंड, इससे आपको बोल पाओगे हु रैंक्ड फर्स्ट इन द क्लास? नहीं. तो स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट. ठीक है. अच्छा, अब सेकंड को देखो अमन रैंक्ड वन रैंक बिलो सृजा. बिलो मींस अमन थर्ड हुआ है. तो एक और दो दोनों मिला के आप बोल पाओगे हु रैंक फर्स्ट इन द क्लास? आंसर इज नो. ठीक है. तो आप आंसर की तरफ थोड़ा देखो. स्टेटमेंट वन एलोन इज सफिशिएंट, तो ये तो मैं दिखा ही दिया कि सफिशिएंट नहीं है, तो ये ऑप्शन चला गया. स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट, तो टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ये भी चला गया. आप बोल रहा है ईच स्टेटमेंट वन टू थ्री अलोन इज सफिशिएंट, तो कोई भी स्टेटमेंट अलोन तो सफिशिएंट नहीं है. अब तीसरा ऑप्शन क्या है? रोहित रैंक बेटर देन अमन. आप तीनों को एक साथ अगर जोड़ोगे तब आप बोल पाओगे कि हु रैंक फर्स्ट इन द क्लास. सो ऑप्शन विल बी ऑल स्टेटमेंट्स वन टू थ्री टुगेदर आर सफिशिएंट. ओके. अच्छा, third type, select the figure from the option that replace the question mark. ठीक है. तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको एक फिगर बनाना है, तो आप देखो फर्स्ट बॉक्स में स्टार फर्स्ट कॉर्नर के तरफ है, सेकंड बॉक्स में सेकंड कॉर्नर के तरफ, थर्ड बॉक्स में थर्ड कॉर्नर के तरफ. तो इधर जो होगा फोर्थ कॉर्नर के तरफ स्टार होगा, एक सर्कल बनेगा, अंदर एक स्क्वायर बनेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन अगर देखोगे नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तीन भी नहीं हो रहा है, चार नंबर ऑप्शन हाँ ये अगर फिट करोगे इधर तो देखोगे ये इट इज फिटिंग. सो ऑप्शन विल बी 4. ओके. अच्छा, Ravi used to visit me every Sunday. The first time he came at 12:30, next time at 1:20, next time at 2:30, next time at 4 p.m. Then what time did he come after that? तो देखो इधर क्या करोगे ऐसी क्वेश्चन में, ये थोड़ा रीजनिंग एंड क्वांट्स का मिक्सचर है. तो 12:30 से 1:20 का बीच गैप कितना है? 30 एंड 20, 50 मिनट्स. 1:20 टू 2:30 इसका गैप कितना है? इसका गैप आपका आ रहा है 40 एंड 30, 70 मिनट्स. 2:30 टू 4 इसका गैप आपका क्या आ रहा है? 90 मिनट्स. सो 50 70 90.
अब देख रहे हो ये सीरीज एक एपी में जा रहा है, तो ना 50 70 90 इसके बाद क्या होगा 110। तो 4 PM के साथ 110 मिनट्स मतलब क्या है 1 hour 50 मिनट्स क्या होगा 550। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ये सिलोलिज्म टाइप का क्वेश्चन देखो। Some dogs are animals, some animals are pet, all pets are white। ये है all statements। कंक्लूजन में क्या क्या है? Some dogs are white, some animals are white, some animals are dogs। तो ऐसी टाइप का क्वेश्चन के लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। Some dogs are animals, तो ये इसका वेन डायग्राम एक बार देख लो। देखो सम डॉग्स आर एनिमल्स, इसलिए डॉग्स एंड एनिमल्स के बीच एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, बट पूरा नहीं, क्योंकि सम डॉग्स एनिमल्स है, ऑल डॉग्स तो नहीं है। अच्छा, सेकंड क्या है? सम एनिमल्स आर पेट्स, ठीक है। वीडियो में कोई पटाखे का आवाज आ सकता है, क्योंकि ये दिवाली के टाइम बहुत लोग फायर क्रैकर्स बर्न कर रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड आ सकता है, प्लीज इग्नोर दैट। अच्छा, सम एनिमल्स आर वाइट, नहीं सॉरी, सम एनिमल्स आर पेट। ये देखो एनिमल्स एंड पेट के साथ भी एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है। और थर्ड क्या है? ऑल पेट्स आर व्हाइट। तो क्या होगा? पेट्स विल बी अ सबसेट ऑफ अ व्हाइट। तो देख लिए ऐसे। आप कंक्लूजन देखो और वेन डायग्राम की तरफ देखो। ऑल कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। तो ऑल कंक्लूजन फॉलो। देखो सम डॉग्स आर व्हाइट, सम डॉग्स, सॉरी, आप कंक्लूशंस देखो। सम डॉग्स आर व्हाइट, डॉग्स है व्हाइट है, तो कोई भी डॉग्स व्हाइट नहीं है, नॉट नेसेसरीली इट इज ट्रू, तो एक ट्रू नहीं हो रहा है। सम एनिमल्स आर व्हाइट, तो हम देख लिए एनिमल्स के साथ एक इंटरसेक्शन है, तो सम एनिमल्स आर व्हाइट, इट इज ट्रू। एंड सम एनिमल्स आर डॉग्स, तो इधर भी हम देख सकते हैं सम एनिमल्स आर डॉग्स। तो क्या क्या हो रहा है? 2 and 3 follows, 1 not follow, that means only 2 and 3 follow। I think you understood this। Now this question first you try, okay, pause this video and try। इधर क्या बोल रहा है? ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, ऑल टॉर्च आर शूज। जब ऑल बोलेगा तब हर कोई एक सुपरसेट सबसेट कॉन्सेप्ट होगा, कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस मतलब कार्ड सबसे छोटा सर्किल होगा, उसके ऊपर बॉक्सेस होगा, उसके ऊपर टॉर्चेस होगा एंड उसके ऊपर शूज होगा। ये देखो, कार्ड्स, बॉक्सेस, टॉर्चेस, शूज। अब क्या क्या कंक्लूजन बोल रहे हैं? ऑल शूज आर टॉर्चेस। तो सब शू तो टॉर्च नहीं है, क्योंकि कुछ शूज ऐसा है जो टॉर्च से बाहर है, डजंट फॉलो। ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, देखो टॉर्च बॉक्सेस से बाहर है कुछ, बट डजंट फॉलो। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, देखो बॉक्स, कुछ बॉक्स भी कार्ड्स से बाहर है, तो ये भी डजंट फॉलो। ऑल कार्ड्स आर शूज, तो कार्ड्स जो है ये टोटल शू सर्कल के अंदर है, तो दैट इज ट्रू। तो ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन 4 फॉलोस, ठीक है। तो ऐसी टाइप का भी आ सकता है, तो ऐसी टाइप आ जाए तो आप वेन डायग्राम आप ड्रॉ करके सॉल्व करना, ये इजी रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट। In a certain code language, import is written as Cooper and export is written as ZZOPPR। How will credit be written in that language? अच्छा, ऐसी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो आप काउंट करना। जैसे इंपोर्ट को क्या लिखा है? कूपर, आई से के काउंट करो, आई के बाद आता है जे, उसके बाद आता है के, मतलब आई से +2 होके के हुआ है, ठीक है। फिर एम से आप ओ काउंट करो, एम से भी +2 होके ओ हो रहा है, ठीक है। फिर पी और ओ, और इधर देखो ओ पी, मतलब इधर जो है इधर वो रिवर्स हो रहा है, बीच का दोनों। फिर आर से पी काउंट करो, आर से पी इधर -2 हो रहा है, और टी से आर काउंट करो, इधर भी -2 हो रहा है। तो इधर से एक लॉजिक क्या हुआ? फर्स्ट दो के लिए +2 हुआ, बीचों का दो के लिए रिवर्स हो गया, और लास्ट का दो के लिए -2 हुआ। अब सेम लॉजिक अगर एक्सपोर्ट एंड जीजेड पीपीआर में भी फॉलो हुए, तो हम इस बोल सकते हैं कि दिस विल बी द लॉजिक। अब देखो, ई से जी, मतलब ई +2 इक्वल्स टू जी, एक्स +2 इक्वल्स टू जेड, फॉलो हो रहा है।
पीओ बीच में है, इसका ओपी है, ये भी फॉलो हो रहा है। R-2 इक्वल्स टू पी, T-2 इक्वल्स टू R। तो लॉजिक इज सेम। अब क्रेडिट से क्या होगा, फिर C से +2 ऐड करो तो स्टार्टिंग विल बी E। देखो सारा E से ही स्टार्ट हुआ है। अब शॉर्ट टाइम बचाओगे कैसे, देखो पहला दो सब में ईटी है, ठीक है, तो ये देखकर आपको पता नहीं चलेगा। तो देखते हैं बीचों का दो में, ईडी, ईडी के क्या होगा, डीई। तो देखो इधर भी डी ही है, इधर भी डी ही है, बाकी तो नहीं है। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी स्ट्राइक ऑफ, बच गया सिर्फ ऑप्शन वन एंड सी। ठीक है। अब ऑप्शन वन एंड सी में इसका देखो आई, आई से क्या होगा, -2 होगा। तो आई से अगर -2 होगा तो जी होगा, जी। अब एक मिला लो, टी से -2 होगा तो क्या होगा, आर होगा। तो ऑप्शन विल बी दिस वन ओनली। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, देखो मैंने जो लॉजिक आपको बताया सेम लॉजिक ही इधर वो एक्सप्लेन किया है। अच्छा, ऐसा टाइप का आ सकता है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। क्या क्या है, 7, 25, 61, 121, 211, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो ऐसा अगर आए तो इसका मैं आपको कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं बता सकता, ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि क्या लॉजिक हो सकता है। हो सकता है एपी में है, हो सकता है जीपी में है, हो सकता है किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब से +-1 ऐसा करके कुछ लॉजिक है। तो कुछ एक रिदम आपको बनाना पड़ेगा, वो अगर आपको दिमाग में स्ट्राइक कर गया तब ये आप कर पाओगे, बट इसके लिए ज्यादा टाइम मत खर्च करना। ठीक है। ट्राई फॉर समथिंग, इफ इट वर्क्स देन गुड, देन डोंट पास दिस क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट द नेक्स्ट। तो ठीक है। क्या हो सकता है इधर देखो, 7 मतलब क्या है, 8-1, तो 8 मतलब 1+1 का क्यूब -1। 25 मतलब 2+1 का क्यूब -2। 61 मतलब 3+1 का क्यूब -3। तो आप एनालॉजी देखो, हर एक नंबर आ रहा है 1 to 6 करके ऐसा आ रहा है। तो ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो 337 आएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिदम, ये रिदम यू शुड फाइंड। अच्छा, चलो अब कुछ रिलेशनशिप क्वेश्चन आ सकता है। एम इज द ओनली सन ऑफ एस, एफ इज वाइज डॉटर एंड ओनली niece ऑफ पी, पी इज एस ओनली डॉटर, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एम। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एक ट्री बना लेना। ठीक है। एम इज द ओनली सन ऑफ एस, ठीक है, तो एस को ऊपर में रखो, एक जनरेशन ऊपर, इसके नीचे आप एम को लिखो। डिफरेंट सिंबल मतलब मेल फीमेल डिनोट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। क्या बोला है, एम ओनली सन, तो आप सोच लो कि ये स्क्वायर मतलब मेल के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, एफ इज वाइज डॉटर एंड ओनली niece ऑफ पी, तो एफ इज वाइज डॉटर, ठीक है, एफ वाई का डॉटर है और पी के साथ क्या रिलेशन अभी पता नहीं चल रहा है। ठीक है। तो पी इज एस ओनली डॉटर। अब देखो पी इज एस ओनली डॉटर, तो एस से एक डॉटर भी पहले सन था, अब डॉटर आ गया इधर। ठीक है। तो अब टोटल को आप अगर मिलाओगे, ठीक है, तब हाउ वाई इज रिलेटेड टू एम, हम देख सकते हैं कि वाई इसका वाइफ ही हो सकता है। इसको आप खुद सोचना एक बार, ये ऐसा रीजनिंग एक ऐसी चीज है ना, आप खुद नहीं दिमाग लगाओगे तो आपको पूरा समझ नहीं आएगा, मैं जितना भी आपको बताऊं। मैं आपको सिर्फ तरीका बताया, बट ये रिलेशन आप खुद एक बार सोचना, तब आपको पता चलेगा। वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो, खुद ट्राई करो, यू कैन डू इट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following letter cluster will replace the question mark in the given series। देखो ऐसी आए, फिर सेम थिंग, आप एक रिदम खोजना, मतलब क्या प्लस होके और क्या माइनस होके लेटर आ रहा है। तो फर्स्ट लेटर देखो के है, इसका सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर जे है, सो के से हम जे जाएंगे तो क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। जे से आई आ रहा है, फिर -1, आई से एच, फिर -1, तो फर्स्ट लेटर -1 करके आ रहा है। सेकेंड में क्या है, GFED, इसका भी -1 है। थर्ड का क्या है, BAZ। अब देखो ए से जेड कैसे -1 है, आप सर्कुलर समझ लो। ठीक है, तब आपको पता चलेगा हाँ ए से जेड -1 है। तो हम देख रहे हैं इसका तीनों लेटर्स ही -1 करके आ रहे हैं।
तो H से -1 होगा G, D से -1 होगा C, Y से -1 होगा X, तो GCX ऑप्शन विल बी बी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये डाइस का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा आपको थिंक करना पड़ेगा, थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। Two different positions of the same dice are thrown, the six faces of which are numbered from 1 to 6. Select the number that will be on the face opposite to one showing 3. अब देखो ऐसी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप सोचना कि डाइस सेम तरीके से डिफरेंट एंगल से है। तो देखो पहले क्या है 5 3 6 और इसके क्या है 1 3 2। तो आप अगर मतलब थोड़ा इमेजिन करोगे डाइस को अगर ऐसे रखे, दो एंगल इधर से हम देखे तो 3 6, इसको थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा दिए तो देख लिया 3 2। तो हम बोल सकते हैं कि 6 के दूसरे साइड में आपका 2 है और 1 के दूसरे साइड में आपका 5 है, तो बच गया क्या 4। तो 3 के दूसरे साइड में आपका 4 होगा, क्योंकि ये जो है ये फेस टोटल मतलब एक फेस है, ये अलग फेस है, तब भी हमको ऐसे दिखेगा। तो 3 के ऑल्टरनेट साइड पे होगा 4। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा पॉज करके इसको थोड़ा इमेजिन करो। हो सके तो अगर घर में लूडो है तो डाइस लेकर उसको सामने आके देखो, तब आपको समझ में आएगा ये चीजें। तो दैट्स ऑल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने आपको बताया। ऐसे रीजनिंग का बहुत कुछ होता है बट इसी टाइप्स में ही आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।